तो बच्चों आज हम सीखेंगे यूनिट सेल का घनत्व निकालना। और यूनिट सेल का घनत्व हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें सूत्र मालूम है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व बराबर, घनत्व को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, स्मॉल डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। हम किसी भी पदार्थ का घनत्व निकालने के लिए सूत्र यूज करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, उस पदार्थ का द्रव्यमान और उस पदार्थ का आयतन। तो हम इस यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि हम इस यूनिट सेल का सबसे पहले द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, फिर आयतन ज्ञात करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे और हमारा घनत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों एक एग्जांपल से आप समझिए कि मान लिया किसी थैली में 20 संतरे रखे हैं और 20 संतरों जो समान वजन के हैं और उसमें हमें एक संतरे का वजन मालूम है, तो हम पूरी थैली का वजन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, उस एक संतरे का वजन और उसकी हम गुणा कर दें सभी 20 संतरों से, तो हमें पूरी थैली के वजन का ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस यूनिट सेल का वजन भी, द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उस एक परमाणु का द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम इसको परमाणु के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो यूनिट सेल के द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणु का द्रव्यमान। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, किसी यूनिट सेल का द्रव्यमान परमाणु की संख्या गुणे परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु की संख्या होता है इसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। और परमाणु का द्रव्यमान इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट सेल का एक परमाणु एम बराबर होता है कैपिटल एम अपॉन एन ए। हमारा जो एक परमाणु होता है, इस एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, कैपिटल एम अपॉन एन ए। कैपिटल एम होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और एन ए होता है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। तो हमारा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एम अपॉन एन ए। तो ये वैल्यू जो एम वैल्यू है हम यहां पर रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए। क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन एन ए। तो अब हम द्रव्यमान घनत्व की गणना करते हैं। तो यूनिट सेल का घनत्व डी बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान हमारे पास है कितना है, कैपिटल जेड इंटू एम अपॉन एन ए। और आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, अगर मान लें कि इस यूनिट सेल की भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल है, कितनी है, स्मॉल है, तो इस पूरी यूनिट सेल का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। कितना होगा, ए क्यूब। इस पूरे सूत्र को हम अरेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, जेड इंटू एम अपॉन, क्योंकि भाग में है यहाँ जाएगा तो इसके साथ गुणे में आ जाएगा, तो जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। कुछ लोग बच्चों इस डी को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो को हम पी के जैसा बनाते हैं। तो इस जो हमारा ये सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। और यहाँ पर जो एन ए है, एन ए की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। डी बराबर या रो बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये वैल्यू हम रख देंगे। अब आपके बोर्ड में सवाल कैसे आते हैं, तो सवाल में या तो घनत्व क्यों पूछेगा, बाकी सारी वैल्यू दे रखी होंगी, या कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी, उसके बारे में पूछा गया होगा। देख लीजिए, उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले सवाल पर। इसी जो अभी हमने घनत्व का सूत्र देखा, अब इसी से आधारित हम एक सवाल लगाते हैं। तो सवाल हमारा बोर्ड पे लिखा है, उसको देखते हैं क्या क्या हमें सवाल में दिया है, उसके हिसाब से हम सवाल को आगे कैलकुलेट करते हैं। तो सवाल में हमारे दिया है कि एक फलक केंद्रीय घनी
तत्व परमाणु भार उसका 60 में सेल के किनारों की लंबाई 400 पीएम पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा। तो हमें इस सवाल में क्या क्या दे रखा है बच्चों। सबसे पहले तो फलक केंद्रित घनी सेल, यानी हमें जो यूनिट सेल दे रखी है वो कैसी है, एफसीसी टाइप की। कैसी है, एफसीसी टाइप की। एफसीसी टाइप की है तो इसमें हमें परमाणु की संख्या पता चल जाएगी। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या यानी जेड बराबर क्या होता है बच्चों, 4। कैसे 4 आता है, तो 8 कोनों पर परमाणु होंगे। कितने होंगे, 8 परमाणु कहाँ होंगे, कोनों पर। तो वो सब मिलकर के योगदान बनाकर कितना बनाएगा, 1। और बाकी 6 परमाणु कहाँ होंगे, फलकों पर। तो वो परमाणु कितने बनाएंगे, 3। तो एफसीसी में कितने होते हैं, 1 कोनों पर और 3 फलकों पर, कुल मिलाकर 4 परमाणु होते हैं। इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 4। फिर आगे हम देखते हैं, फिर कह रहा है किनारों की लंबाई 400 पीएम है। कितनी है, 400 पीएम। इससे पहले हमें दे रखा है परमाणु भार 60 है। तो m बराबर हमें कितना दे रखा है, 60। a कितना दे रखा है, भुजा की लंबाई 400 पीएम। कितना दे रखा है, 400 पीएम। तो हम इस पीएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बच्चों 10 की घात माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। हमें जेड पता चल गया, एम पता चल गया, ए पता चल गया। अब हमें Na मालूम होता है, कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23। इस सारी वैल्यूज हम कहाँ रखने, सूत्र में। तो सूत्र हमारा क्या होता है, D बराबर कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखने हैं। तो जेड कितना है, 4, कैपिटल एम 60, ए क्यूब 400 गुणे 10 की घात माइनस 10 का होल क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा 6.023 ग्राम। बच्चों यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व की यूनिट होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर होगा। और इस प्रकार से हम इसका घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित है। एक तत्व जो है वो बीसीसी संरचना में उपस्थित है। कौन सी, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या अंतःकेंद्रित संरचना। अंतःकेंद्रित संरचना दे रखी है तो हमें परमाणु की संख्या पता चल जाएगी। बीसीसी संरचना परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। एक अंतःकेंद्र में, बाकी कोनों पर। तो कोनों पर 1 और बाकी का 1 बीच में। तो 2 संख्या इस तरीके से हमारी निकल के आती है। ये आप पिछले वीडियोज में पढ़ भी चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर जेड बराबर कितना हो गया, 2। जेड बराबर 2। अब कहते हैं इसमें देखें क्या दिया है। तो इसके सेल के किनारों की लंबाई कितनी दे रखी है, 250 पीएम। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 250 पीएम। पीएम को हम चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको हमने चेंज कर लिया है सेंटीमीटर में। फिर हमारा दे रखा है यदि इसका घनत्व, यानी यहाँ पर हमें डी दे रखा है तो डी हमें निकालना नहीं है, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर पढ़ते हैं, तो तत्व का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे परमाणु भार ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। तो m हमें निकालना है। तो सूत्र हमारा होता है D इज इक्वल टू कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है तो हम m को इधर ले जाएं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन कैपिटल जेड। सबकी वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारा आंसर आएगा 8 इंटू ए कितना है, 250 गुणे 10 की घात माइनस 10 का होल क्यूब गुणे 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन जेड हमारा कितना है, 2 से हम इसको काट दें और हमारी जो आखिरी फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 37.6।
m इज इक्वल टू 37.6। इस तरीके से हमारा m कैलकुलेट हो जाएगा। और आप सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आपने 2 सवाल लगाए अभी और आपके सामने बोर्ड पर 3 सवाल दिख रहे हैं और ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। और होमवर्क में करने के बाद आपको जिस कॉपी पर आप सवाल करेंगे उसका फोटो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो सवाल एक बार देख लीजिए और इन सवालों को सॉल्व करके और पिक्स भेजिए। तो पहला सवाल है NaCl की यूनिट सेल का आयतन 2.01 × 10 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl की यूनिट सेल के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको आयतन दे रखा है और घनत्व पूछा गया है। NaCl में FCC संरचना होती है, ये आपको सवाल में दे दिया गया है, जिससे आपको काफी सहायता हो जाएगी सवाल। नंबर 2 प्रश्न है चांदी FCC संरचना प्रदर्शित करती है। चांदी FCC संरचना प्रदर्शित करती है। इसके यूनिट सेल के कोर की लंबाई 408.6 pm है, पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। Ag का परमाणु बल 107.9। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल कोर 430 पिकोमीटर है। एक सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। सोडियम का घनत्व 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो तीनों सवाल आपके सामने हैं, तीनों सवाल को सॉल्व कीजिए होमवर्क में।